मीरा बाय क्वीन ऑफ हार्ट्स। पार्ट 1। दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी जीना जानते हैं। उनको पता रहता है कि गमों में भी खुशियां कहाँ से ढूंढनी है। ऐसी ही थी हमारी मीरा। फिर ऐसा क्या हुआ कि मीरा वो मीरा नहीं रही जिसे सब जानते थे। उसकी जिंदगी बदल गई और ऐसी बदली कि कुछ बचा ही नहीं। 15 जनवरी 2023। आदित्य होम, 12:30 AM। फोन रिंग। आदित्य आराम से सो रहा था कि फोन की आवाज ने उसकी नींद तोड़ी। उसने अपनी आंखें खोली, अंगड़ाई लेते हुए फोन को उठाया। स्क्रीन पर शिव नाम लिखा था। आदित्य ब्रो, सुबह सुबह फोन क्यों किया यार? शिव, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? इट्स 12 o'clock नाउ। सुन यार, मीरा का कहीं पता नहीं चल रहा है। पता नहीं वह कहाँ है। आंटी अंकल बहुत परेशान है, तू बस आ जा। आदित्य यहीं कहीं होगी यार। उनको बोल परेशान मत हो, वह पागल है। कहीं चली गई होगी, स्वाति के पास होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। शिव, नहीं यार, मुझे भी यही लगा था, पर वह कहीं नहीं है। सब जगह फोन कर लिया, स्वाति से पूछ लिया, सारे दोस्तों से पूछ लिया, क्लब के सब लोगों से पूछ लिया, वह कहीं नहीं है। लास्ट टाइम शी वॉज विद यू। आदित्य टेंशन में, हाँ वह रात को मेरे साथ थी, पर सुना मैं आ रहा हूं, तू तब तक आंटी अंकल का ध्यान रख। शिव, ओके, कम फास्ट। आदित्य फोन रखता है, जल्दी से उठता है, मुंह हाथ धोता है और अपनी कार की चाबी लेकर सीधा मीरा के घर पहुंच जाता है। कार में वह बहुत टेंशन में दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कल रात बहुत कुछ हुआ था। मीरा के घर पर उसकी मम्मी सोफे पर बैठी हुई थी और रो रही थी। उसके पापा फोन पर बात कर रहे थे। आदित्य को देखकर मीरा की मम्मी ने रोते हुए उसे गले लगा लिया। आदित्य, आंटी मीरा ठीक होगी, आप टेंशन मत लो। मॉम बेटा, कल रात से उसका फोन नहीं लग रहा। जब हमारी उससे बात हुई थी तब वो रो रही थी। आदित्य, आंटी आप प्लीज चुप हो जाइए। शिव आदित्य के कंधे पर हाथ रखता है। शिव, आदित्य मेरे साथ चल। आदित्य और शिव बाहर आ जाते हैं। आदित्य, मीरा और मेरी कल लड़ाई हुई थी, पर मैंने उसे बाहर छोड़ दिया था। मुझे लगा कि वो चली गई होगी, पर शिव यार, कल तुम दोनों ने बहुत ड्रामा किए। आदित्य, यार मैंने क्या किया था? ड्रामा तो वो कर रही थी ना। पीछे से मीरा के पापा। आदित्य, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। आदित्य, अंकल मैं भी आ रहा हूँ। आदित्य और मीरा के पापा पुलिस स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। पुलिस स्टेशन में अंदर जाने पर आदित्य को देखकर पुलिस ऑफिसर उसके पास आता है। पुलिस ऑफिसर, आदित्य तुम? आदित्य, मीरा कल रात से गायब है। पुलिस ऑफिसर, मीरा? आदित्य, हाँ पापा, रात को हमने मीरा के पास फोन किया था। उसने कहा कि वह आदित्य के घर के पास है। वह बहुत रो रही थी। हमने उसे बोला कि तुम सीधा घर आ जाओ। उसने कहा आ रही हूं, पर उसके बाद से उसका फोन नहीं लग रहा है। पुलिस ऑफिसर, अंकल आप टेंशन मत लो, हम मीरा को ढूंढ लेंगे। आदित्य, अंकल अब आप घर चले जाइए, मैं आशीष के साथ मीरा को ढूंढने जाता हूं। आप आंटी का ध्यान रखिएगा, वह बहुत परेशान हो रही है। पापा मैं भी चलूंगा। आदित्य, अंकल मैं हूं ना, आपको भरोसा है ना मुझ पर? मीरा के पापा वहां से चले जाते हैं। आदित्य वापस आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। आशीष, पुलिस ऑफिसर, वैसे मुझे पता है तुम दोनों की कल लड़ाई हुई थी, मैं भी था वहां। आदित्य, हाँ हमारी लड़ाई हुई थी, पर वह अक्सर होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वह कभी ऐसे नहीं जाती। इवन जब भी हमारी लड़ाई होती है वह चली जाती है अपने घर और मुझसे कुछ टाइम तक बात नहीं करती। ज्यादा होता है तो मुझे 2-3 थप्पड़ मार लेती है, गालियां दे देती है, पर कभी नहीं जाती है इस तरह। कुछ तो बहुत गलत हुआ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आदित्य गहरी सांस लेता है। आशीष, फिर आई थिंक हमें तुम्हारे फ्लैट के पास जाना चाहिए। आदित्य, हाँ चलो। आदित्य और आशीष दोनों बाहर आकर आशीष की जीप में आदित्य के घर जाने लगते हैं। आदित्य जीप में बैठे बैठे कल हुई सारी घटनाओं को याद कर रहा था। 3 PM, मीरा होम। मीरा आदित्य को फोन करती हैं। 2-3 रिंग जाने पर आदित्य फोन उठाता है। मीरा, कुत्ते तुझे कितनी बार बोला अपना फोन अपने पास रखा कर। आदित्य, भौंक मत, काम बता। मीरा, तमीज से बात कर ले कुत्ते। आदित्य, खुद बदतमीजी कर रही हो, मुझे तमीज सिखा रही है। मीरा, हाय मेरे भोंदू राम, तू कब बड़ा होगा? आदित्य, बकवास बंद कर। मीरा, सुन, तू पार्टी में कितने बजे तक आएगा? आदित्य, देखता हूं, तू कब तक आ रही है? मीरा, सोच रही हूं। प्यार से सुन,
आदित्य हाँ बोल। मीरा गू खा। और मीरा हंसने लगती है। आदित्य का मुंह उतर जाता है। आदित्य तू ही खा ले और काट यार फोन। आदित्य फोन कट कर देता है। मीरा हंसते हुए फोन साइड में रख देती है। 8 PM शाइन क्लब। आदित्य और शिव अपने 2-3 दोस्तों के साथ वाइन पी रहे थे। मीरा और स्वाति वहां आते हैं। मेरा नेट रेड कलर का लो हाई गाउन पहन रखा था। सब लोग उसे ही देख रहे थे, पर आदित्यनाथ की तरफ नहीं देखा। मीरा वहां आती है। आशीष यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल मीरा। रोहन हाँ यार, सच में मीरा तू बहुत कमाल लग रही है। आदित्य मीरा की तरफ पलट कर देखते हैं, फिर चारों तरफ देखता है। सारे लड़के मीरा को ही देख रहे थे। आदित्य मुंह बनाते हुए, चुड़ैल लग रही है ये। मीरा कहीं से जलने की बदबू आ रही है। ना गाइस, आदित्य तू ही जल रही होगी। आखिर इतना स्मार्ट लड़का जो तेरे सामने बैठा है। मीरा मुंह बनाने लगती है। एक लड़की आदित्य के पास चलकर आती है। लड़की हाय, विल यू डांस विथ मी। आदित्य मीरा की तरफ देखकर, ये व्हाई नॉट, बाय द वे यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल मिस। लड़की ईशा, आदित्य आपका तो नाम भी बहुत अच्छा है, आपको पता है इसका नाम क्या है। मीरा की तरफ देखकर, मीरा ईशा हाउ चीप, छोड़ो ना उसे, लेट्स डांस। ईशा आदित्य को लेकर चली जाती है। मीरा उन दोनों को देखने लगते हैं। मीरा अपने आप को समझता क्या है। शिव छोड़ना यार, स्वाति चलना, मीरा डांस करते हैं। मीरा तुम जाओ यार, तुम लोग तो कपल्स हो, तुम डांस करो, मैं ठीक हूं। बाकी सब दोस्त भी अपने अपने कपल्स के साथ डांस करने चले जाते हैं। मीरा वहां बैठकर वाइन पर वाइन पिए जा रही थी। मीरा नशे में धुत हो चुकी थी। मीरा के पास कोई लड़का आता है। लड़का, हाय ब्यूटीफुल लेडी, विल यू डांस विथ मी। मीरा आदित्य की तरफ देखकर, यस व्हाई नॉट। आदित्य मीरा की तरफ देखता है। मीरा और वह लड़का साथ में डांस करने लगते हैं। लड़का, हाय आई एम रघु। मीरा आदित्य की तरफ देखकर, यार तुम्हारा नाम कितना अच्छा है, तुमको पता है उसका नाम क्या है। आदित्य, यक कक। रघु, तुम उसके बारे में क्यों बात कर रही हो। मीरा, मैं कहाँ कर रही हूँ उसके बारे में बात, एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, उसके बारे में क्यों बात करूंगी। रघु, ओके फाइन बाय, द्वे अपना नाम तो बता दो। मीरा, मीरा, रघु, नाइस नेम। मीरा तेज आवाज में, क्या कहा एक बार फिर बोलोगे, थोड़ा तेज। रघु तेज आवाज में, आई सेड नाइस नेम। मीरा आदित्य की तरफ देखकर, राघव के गालों पर हाथ रखकर, ओह थैंक्स, और फिर मीरा अपना हाथ हटा लेती है। आदित्य ईशा को कमर से पकड़ लेता है और बहुत क्लोज होकर डांस करने लगता है। मीरा इतने नशे में थी कि वह देखी ही नहीं पा रही थी कि राघव उसके ज्यादा ही क्लोज आ रहा था। मीरा सिर्फ आदित्य को देख रही थी। राघव मीरा की कमर पकड़ता है। मीरा उसका हाथ हटाती है, वो फिर वहीं करता है। मीरा हाथ हटाओ। रघु क्या हो गया, अभी तो खुद इतने क्लोज आ रही थी और अब। मीरा, मुझे डांस नहीं करना, छोड़ो मुझे। रघु मीरा को दोनों हाथों से पकड़ लेता है। मीरा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो रघु से खुद को छुड़ा पाए, क्योंकि वो नशे में थी। आदित्य उसकी तरफ आ रहे था, पर ईशा उसे रोकती है। आदित्य उसका हाथ झटक कर मीरा और रघु के पास जाता है। आदित्य रघु का हाथ पकड़कर, जब वह कह रही है, छोड़ तो छोड़ उसे। रघु, मीरा को छोड़कर, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। आदित्य, तुझसे मतलब। रघु, मतलब तो है, जा, नहीं छोड़ रहा। राघव मीरा को फिर पकड़ लेता है। आदित्य राघव को धक्का देता है, वो दूर जाकर टेबल से टकराता है। रघु खड़े होकर, ये गलत किया बॉस। रघु आदित्य के चेहरे पर मुक्का मारता है। आदित्य एक तरफ झुक जाता है, फिर आदित्य उसको मारता है। रघु जमीन पर गिर जाता है। रघु फिर खड़ा होता है, खड़े होकर आदित्य को मारता है। आदित्य फिर उसको मारता है। रघु के मुंह से खून आने लगता है। सब लोग उन्हें लड़ने से रोकते हैं। रघु के दोस्त उसे वहां से ले जाते हैं। आदित्य मीरा के पास जाता है। आदित्य, तुम पागल हो क्या। मीरा लड़खड़ा रही थी। आदित्य पास में रखी पानी की बोतल से मीरा के ऊपर पानी गिरा देता है। मीरा का नशा उतर जाता है। आदित्य, अपनी ये पागल वाली हरकत बंद कर दो, किसी दिन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी। आदित्य अपना हाथ पास की दीवार पर जोर से मारता है। आदित्य, मैं घर जा रहा हूं, तू ही कर, एंजॉय, दिमाग खराब कर दिया मेरा। आदित्य वहां से गुस्से में निकल जाता है। मीरा भी उसके पीछे पीछे आती है। मीरा उसे बहुत आवाज लगाती है, पर आदित्य नहीं सुनता। वो सीधा अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है।
मीरा भी अपनी स्कूटी से उसका पीछा करती है। वह पूरे रास्ते उसे आवाज लगा रही थी, पर आदित्य नहीं सुनता। वह सीधा अपने फ्लैट की तरफ चला जाता है। मीरा भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचती है। आदित्य लिफ्ट की तरफ जा ही रहा था कि पीछे आवाज होती है। आदित्य पलटता है। मीरा बेहोश हो गई थी। आदित्य पीछे की तरफ भाग कर आता है। नीचे बैठकर मीरा के चेहरे को ऊपर उठाता है। आदित्य, मीरा, मीरा, आंखें खोल, देख, नाटक मत कर। मीरा आंखें नहीं खोलती। आदित्य उसे उठाकर लिफ्ट से अपने कमरे में जाता है। कमरे में पहुंचकर मीरा को बेड में लेटाकर दूसरी तरफ जा ही रहा था कि मीरा खड़ी हो जाती है और आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। मीरा, यार, मेरी बात सुन। आदित्य, तू नाटक कर रही थी, चिल्लाकर। मीरा पीछे होकर, हाँ तो, तू तो सुन नहीं रहा था। आदित्य गुस्से में, देख मीरा, घर चली जा, मेरा दिमाग मत खा, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो रखा है। मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो मुझे नहीं करना चाहिए। तू प्लीज जा। मीरा हंसते हुए, जा मीरा, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जो मैं नहीं कर सकता। रियली? आदित्य, मीरा तू जा। मीरा बेड पर बैठकर नहीं जा रही। आदित्य गुस्से में मीरा के कंधों को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। आदित्य गुस्से में, प्रॉब्लम क्या है तेरी मीरा? मीरा को और टाइट पकड़कर बोला, मीरा, तुझे क्या हो रहा है? क्यों कर रहा है तू गुस्सा? ऐसा भी क्या हो गया? आदित्य मीरा को अपनी तरफ खींचकर, हाँ, हो ही क्या गया था? तू तो वेट कर रही थी कुछ होने का, है ना? मीरा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? आदित्य मीरा का फेस अपनी तरफ करके, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था वो क्या कर रहा है? मीरा, मुझे बस तुम दिख रही थे। आदित्य, हाँ, सारी गलती तो तुम मुझ पर डालो। मीरा, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। आदित्य, क्या करोगी समझाकर? मीरा अपने आप को छुड़ाने लगती है। आदित्य ने उसे बहुत टाइट पकड़ रखा था। मीरा, आदित्य, यू आर हर्टिंग मी। आदित्य, एंड यू आर हर्टिंग मी ऑल्सो, एंड व्हाट अबाउट दैट? मीरा, तुम्हें क्या हो गया है? आदित्य, छोड़ मुझे। आदित्य उसका फेस अपनी तरफ करता है। आदित्य, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है। रोते हुए, बस मुझे अच्छा नहीं लगा। मीरा आदित्य को हक करके, पागल रो क्यों रहा है? आदित्य, तू हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मीरा आदित्य का फेस अपने हाथों में लेती है। आदित्य, मैं तुझे किसी से नहीं बांट सकता, किसी से भी नहीं। आदित्य और मीरा बहुत क्लोज थे। आदित्य मीरा के चेहरे को ऊपर उठाता है। आदित्य मीरा को अपने चेहरे के पास लाता है, उसके होठों पर अपने होठ रखता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है उसने क्या किया। वह मीरा को पीछे करता है। आदित्य, मीरा, तुम जाओ, यह सही नहीं हो रहा। आदित्य मीरा का हाथ पकड़ है, फ्लैट से बाहर लेकर आते हैं और सीढ़ियों से नीचे लेकर जाता है। बाहर पार्किंग में आकर मीरा की स्कूटी के पास उसे छोड़ता है। आदित्य, मीरा तू घर जा। मीरा, तुझे क्या हो रहा है जो तूने अभी किया और जो तू अब कर रहा है? क्यों? आदित्य, मीरा कब से कह रहा हूं तुझसे, तू जा, तेरे समझ नहीं आ रहा। मीरा, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस मुझे तू ठीक नहीं लग रहा। आदित्य, तेरे क्या प्रॉब्लम है? मेरी कोई बात तो सुन लिया कर, तू जा वरना मैं कुछ नहीं। आदित्य वहां से पलटकर चला जाता है। मीरा उसे आवाज लगाती है, पर वह नहीं सुनता। सीधा अपने फ्लैट में जाकर दरवाजा बंद कर देता है और जमीन पर बैठकर अपने सर पर अपने दोनों हाथों को रखता है। आदित्य, ये सब क्या हो गया? आदित्य खुद के 2-3 थप्पड़ मारता है। मीरा क्या सोच रही होगी तेरे बारे में? छी यार, बिल्कुल अकल नहीं है तुझमें, एकदम बेवकूफ। आदित्य अपना फोन निकालता है, नंबर डायल करता है। आदित्य फोन पर, हेलो स्वाति, तू घर पर है? स्वाति, हाँ अभी आई हूँ। आदित्य, सुन, नीचे जा, पार्किंग में मीरा है, उसे घर छोड़ा और उसके घर पर ही रुक जाना। आज रात मुझे लगता है वह बहुत परेशान होगी, तू अभी जा। ओके। स्वाति, क्यों, ऐसा क्या हुआ? आदित्य, तू जा, सवाल मत कर। स्वाति, ओके के। स्वाति फोन काट देती है। एक गहरी आवाज आती है। गाड़ी के ब्रेक लगने की आदित्य होश में आता है। चारों तरफ देखता है। आदित्य और आशीष दोनों फ्लैट पर आ चुके थे। आशीष आदित्य को देखता है। आशीष कहाँ खो गए थे? आदित्य, कुछ नहीं। आशीष और आदित्य दोनों जीप से बाहर आते हैं। आदित्य आशीष को पार्किंग में लेकर जाता है। आदित्य, लास्ट टाइम मैंने मीरा को यहीं पर छोड़ा था। आशीष, मीरा की स्कूटी यहाँ नहीं है, इसका मतलब
मीरा स्कूटी लेकर गई थी। आशीष चारों तरफ देखता है। पास में ही सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। आदित्य, मैंने स्वाति को मीरा के साथ जाने को बोला था। आशीष, ठीक है, तो पहले स्वाति को भी बुला लेते हैं। आशीष ने यह बोला ही था कि पीछे से स्वाति आती है। आशीष, तुम्हें कैसे पता? हम आ रहे हैं। स्वाति, मुझे शिव का कॉल आया था कि मीरा का कुछ पता नहीं चल रहा। फिर मैंने तुम दोनों को आते हुए देखा तो मैं तुम्हारे पास आ गई। आदित्य, मैंने तुम्हें मीरा के साथ जाने को बोला था। स्वाति, मैं जा ही रही थी, पर मम्मी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा कि मैं रात को बाहर नहीं जा सकती। मैं भी क्या करती, और वैसे भी मीरा चली गई थी। मैंने उसे बालकनी से जाते हुए देखा था। आदित्य, यह सब छोड़ो, पहले हमें सीसीटीवी फुटेज चेक करनी होगी। आशीष, आदित्य और स्वाति तीनों सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए वॉचमैन के पास जाते हैं। वॉचमैन अपने रूम में बैठा होता है। आशीष उसके पास जाता है। वॉचमैन उसे सैल्यूट मारता है। वॉचमैन सर, गुड मॉर्निंग। आशीष, कल रात की सीसीटीवी फुटेज दिखाए। वॉचमैन जी सर। वॉचमैन कल रात की सीसीटीवी फुटेज ऑन करता है। आदित्य मीरा को छोड़कर जा रहा था। आशीष, इसे झूम करो। वॉचमैन झूम करता है। मीरा के पास फोन आता है। वह अपने आंसू पूछती है, फिर स्कूटी चालू कर वहां से निकल जाती है। उसके साथ साथ एक कार भी वहां से निकलती है। आदित्य, ये कार किसकी है? ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। आशीष, बिल्डिंग के बाहर भी तो कैमरा होगा। वॉचमैन, हाँ है सर। आशीष, दिखाओ। वॉचमैन बाहर की फुटेज दिखाता है। मीरा स्कूटी लेकर जिस रास्ते पर जाती है उसी रास्ते पर वह कार भी जाती है। आशीष गंभीरता से लगता है मीरा का कोई पीछा कर रहा था। शायद यही कार है। आदित्य, हम लोग मीरा के घर के रास्ते की तरफ जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी फुटेज निकाल सकते हैं। आशीष, सही कहा। आदित्य और आशीष वहां से बाहर आते हैं। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।